मेरे शरीर पे पड़ी एक एक ये घोद के रूप में ये लाठियां इस जेजेपी और बीजेपी सरकार की कफन में कील सी होगी। ये कितनी लाठी मार ले, हम देश को बेचने नहीं देंगे, हमें चाहे इसके लिए कितना ही बड़ा आंदोलन क्यों ना करना पड़े। क्योंकि मुझे ये भी लगता है कि वो पुलिस वाले नहीं थे। पूरी रात में मैंने दर्द से काटी। मुख्यमंत्री जी, ये खुद मारने की क्या जरूरत थी, अब गोली मरा देते। बैरिकेड्स ऐसे लगा रखे थे, 10-10 फुट के बैरिकेड्स, उन पे किल्ले लगाई हुई थी। मैंने तो उनको ये कहा था कि आप अरेस्ट करें, आप ये लाठियां इस तरीके से क्यों मार रहे हैं। एक बात जरूर पुलिस वाले ने बोली थी, और मिलने बोला एमपी साहब से। भाजपा जसपा गठबंधन सरकार के विरुद्ध जो है कांग्रेस की तरफ से कल राजभवन कूच किया गया था। उसी समय कई सारे विधायकों और सांसदों की तरफ से गिरफ्तारियां भी दी गई। आपको बता देते हैं 3 जो है कार्यकारी अध्यक्ष के साथ साथ पूर्व सांसदों और पूर्व विधायकों ने भी गिरफ्तारी दी। लेकिन इसी बीच एक मामला ऐसा निकल कर के आया जहां पर सरासर पुलिस की गलती निकाली जा रही है। जी हाँ, आपको बता देते हैं जो ये शख्स हमारे साथ मौजूद है, ये जो है कांग्रेस से प्रदेश प्रवक्ता है हनुमान वर्मा जी। इनको जो है कल चंडीगढ़ कूच के दौरान पुलिस की तरफ से कई सारी चोटें मारी गई हैं। आखिरकार क्या हुआ था पूरा मामला, वो इनसे जानने की कोशिश करते हैं। हनुमान जी, मुझे ये बताइए कि अक्सर देखा जाता है कि पुलिस जो है हमेशा नीचे के पोर्शन के अंदर ही जो है कहीं ना कहीं लोगों को रोकने की कोशिश करती है, चोट मारती है, लेकिन आपके जो है बगल के अंदर ये चोट जो लगी हुई है, क्या ये पुलिस की तरफ से मारी गई है? बिल्कुल, पुलिस ने ये चोट मारी है। हम पीसीसी का जो प्रदेश कार्यालय हमारा है कांग्रेस का, वहाँ से हम पैदल मार्च निकला था हमारा। हमें ज्ञापन देना था राजभवन में, और राजभवन में राज्यपाल को ज्ञापन देना था। तो हम जैसे ही वहाँ से निकले, एक चीज़ वहीं हुई थी कि जो प्रदेश के साथी हैं और जो एमएलए एक्स एमएलएज हैं, जो सांसद हैं, वो पहली रो में चलेंगे। हम जैसे 100 मीटर चले और फिर एक मोड़ आया, और दूसरे मोड़ से 100 मीटर पे बैरिकेड्स ऐसे लगा रखे थे, 10-10 फुट के बैरिकेड्स, उन पे किल्ले लगाई हुई थी। अच्छा। 1-1 फुट की, ताकि कोई ऊपर ना चढ़ सके। हम जैसे बैरिकेड्स के ऊपर चढ़े, दूसरी साइड जाना पॉसिबल नहीं था। इन बिटवीन सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी जो अगुवाई कर रहे थे, उनको अरेस्ट कर लिया गया, और 2-4 साथी और अरेस्ट हुए। एक साइड में छोटा सा, मैं यूँ कहूँ कि 3-1 फुट का गेट था, जिस पे रस्सियाँ लगी हुई थी। मैंने जैसे रस्सी क्रॉस करी और पुलिस की साइड में चला गया, मेरे पीछे वीरेंद्र हरिकोट था, ये मेरी प्रोटेक्शन में था, और जैसे ही मैं उधर गया, उन्होंने मेरे एक तो यहाँ पे ये जो निशान दिख रहा है, यहाँ 2 लाठियाँ मारी। एक यहाँ निशान है, ये देख सीधी लाठी मारी हुई खोद के रूप में, जबकि ये अनैतिकता थी कि पुलिस कभी भी इससे ऊपर नहीं मारती। क्यों पुलिस ने खोद के रूप में लाठियां मारी? जब मैंने तीसरी मेरे लाठी लगी, मैंने पकड़ लिया था उस लाठी को, और मैंने उस पुलिस वाले को ये भी कहा कि मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं ये। तो आपको क्या लगता है कि आपको टारगेट करके जो है इस तरीके से वार किया गया है? मुझे यही लगता है, क्योंकि मुझे ये भी लगता है कि वो पुलिस वाले नहीं थे। पुलिस की वर्दी में हो सकता है कि सरकार के गुंडे हों, जिन्होंने टारगेट करके ये मेरे साथ करा। और ये तो गनीमत है कि मेरे दिल पे चोट है तीनों जगह, और मैंने उसी वक्त मेरे साथी मुझे उठा के और सेक्टर 6 के सिविल हॉस्पिटल में जो पंचकूला का है, उसमें लेके गए। वहाँ जब मैंने डेजिग्नेशन बताया मेरा, तो डॉक्टर जो सीनियर था, उन्होंने सही से मेरा ट्रीटमेंट भी करा, फर्स्ट एड भी करी। उसके बाद ईसीजी और एक्सरे करा। तब डॉक्टर ने कहा कि इसमें ये चोट जो है ना, इससे कोई टूट फूट नहीं हुई है। आप किसी हृदय रोग के जो है ना, उन्होंने लिखा 6 नंबर में, लेकिन वो टाइम ज़्यादा हो चुका था कि 5 बजे के बाद हॉस्पिटल खुलता नहीं है। 5-पौने 5 हो गए थे। उन्होंने 6 नंबर में जाने के लिए मुझे कहा, और फिर जो है ना, मेरे साथी मुझे हिसार लेके आए। अभी मैं ऑर्थोपेडिक डॉक्टर है, उनको दिखाने के लिए यहाँ स्पेशल आया हूँ, क्योंकि पूरी रात में मैंने दर्द से काटी है। और अभी भी अगर कल की बात की जाए तो काफ़ी सारे सांसदों ने, विधायकों ने, और खुद जो है दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी गिरफ्तारी दी। तो क्या जो है सामने की तरफ से गिरफ्तारियाँ मांगी गई थी या आप लोगों ने खुद दी थी? गिरफ्तारी मांगी नहीं गई थी। हम लोग जब प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो हमने जब पुलिस की साइड जाना चाहा,
तो पुलिस ने रोका और इन बिटवीन जब सांसद महोदय को उन्होंने पकड़ लिया और जैसे ही सांसद दीपेंद्र जी अरेस्ट हुए तो फिर नेचुरल है कि जो अग्रिम पंक्ति के जो लोग होते हैं वो अपने नेता की गिरफ्तारी को बर्दाश्त नहीं करते और फिर हम तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से मैंने तो उनको ये कहा था कि आप अरेस्ट करें, आप ये लाठियां इस तरीके से क्यों मार रहे हैं। जैसे उन्होंने पहली लाठी मारी, लेकिन ये दूसरी जो मेरी बगल में लगी है उसका इतना दर्द था कि मैं गिर गया वहां पे और उसके बाद मुझे नहीं पता, मेरा साथी मुझे उठा के लाया। तो क्या सिर्फ आपके ऊपर इस तरीके से टारगेटेड हमला किया गया है या वहां पर मौजूद जो और लोग थे उनको भी चोटें लगी हैं? मेरे को ये नहीं पता, क्योंकि वहां वो खोद मार रहे थे उसकी, हो सकता है और साथियों के भी लगी हो, लेकिन मेरे को गिरने के बाद ये मेरे को जब ले आए मुझे नहीं पता, नहीं तो अरेस्ट तो मेरे को भी होना था। मैंने उनको कहा था कि हमें अरेस्ट करें, इतने में उन्होंने एक बात जरूर पुलिस वाले ने बोली थी, और मिलने बोला एमपी साहब से, और मिलने सांसद से, ऐसी बात उसने कही। तो इसका मतलब उस पुलिस वाले को मेरा पता था, क्योंकि नहीं तो वो क्यों बोले कि और मिल एमपी साहब से। उन्होंने सीधा कहा। मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ हरियाणा के मुख्यमंत्री से, जहाँ सरपंचों की बात है, जहाँ हिसार के एयरपोर्ट की बात है, उस रास्ते की, तलवंडी राणा की, चाहे इस दूरदर्शन की बात है, ये क्यों लाठियाँ भांज रहे हैं। हम तो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं जो हिंसा कभी नहीं करते, अहिंसावादी लोग हैं हम, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को मानने वाले लोग हैं। क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं विपक्ष को या फिर जो भी सरकार के खिलाफ जाता है उसके ऊपर डांडिया और पानी की बौछारें डाल करके उनको दबाने की कोशिश की जाती है? इसमें कोई शक नहीं। वाटर कैनन की गाड़ी वहाँ खड़ी थी। पहले अगर हमें चेतावनी देते, उसके बाद में वाटर कैनन की बात होनी चाहिए थी, उसके बाद गिरफ्तारी की बात होनी चाहिए। इन्होंने तो सीधा ही गिरफ्तार करा है। और फिर जो मेरे साथ 2-4 साथी थे, मैं उनको भी उन्होंने लाठियों की गोद मारी है। और ये इसमें कोई शक नहीं, ये मारना चाहते थे, जबकि दिल पे चोट करना, वो नीचे तो लग जाती कोई बात नहीं, और जहाँ मेरे को नीचे लगी है मैं उसके लिए नहीं बोल रहा, बात ये है कि दिल पे चोट करी है उन्होंने। और ये दिल के, मैं मुख्यमंत्री से एक बात कहना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी ये खुद मारने की क्या जरूरत थी, आप गोली मरा देते जब आपके पास राज है। लेकिन मुख्यमंत्री ने एक नई परिपाटी को जन्म दिया है। मैं तो एक बात उनको कहना चाहता हूँ, चुनाव होते हैं, राज पलटते रहते हैं, लेकिन ये नई परिपाटी ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं इस परिपाटी से आने वाली सरकारें कुछ ना कर दे। आप कांग्रेस से ताल्लुकात रखते हैं, हमेशा से कांग्रेस ने शुरुआती दौर से अहिंसा का रास्ता अपनाया है, क्या लगता है भाजपा जो है हिंसा का रास्ता अपनाने के ऊपर उतारू है? बिल्कुल, इसमें दोहराए नहीं, हिंसा पे उतारू है, इसीलिए ऐसे लाठियों की गोद मारी जाती है, इसीलिए सरपंचों के ऊपर लाठीचार्ज और कैनन से हमला करा जाता है, इसीलिए सारी चीजें हो रही है, इसमें कोई दोहराए नहीं। हम तो अहिंसा को मानने वाले लोग हैं। आप कल जो है 1 दर्जन से ज्यादा समस्याओं के विरोध के अंदर जो है राजभवन कूच करने के लिए गए थे, लेकिन अगर बात की जाए हिडनबर्ग रिपोर्ट की तो आप लगातार उसकी जांच कराने की मांग कर रहे हैं जेपीसी से। क्या है वो पूरा मामला और क्यों आप उसकी जांच कराने की मांग कर रहे हैं? हिडनबर्ग का जो मामला है, जो करोड़ों रुपए अडानी ने खा लिए, अब लोग अपना जीवन सुरक्षित करने के लिए LIC कराते हैं, उसका पैसा भी सारा खा लिया। हमारा कल मामला ये था कि सिर्फ SBC, उससे क्या नाम आपका, ये पार्लियामेंट की एक कमेटी बनाए JPC, उस कमेटी के द्वारा हो जाए, इसी का ज्ञापन देने के लिए जा रहे थे। जब लोग शांतिपूर्वक आंदोलन करते और ज्ञापन देने के लिए जाते, पुलिस साइड में तो खड़ी होती है, पर पुलिस का ये मामला नहीं है। पुलिस अगर हमें यूं कहती कि आपका डेलीगेट्स 10 बंदों का है, 20 बंदों का मिल रहे, तो हम तो वो लोग भी थे कि हम ऐसा भी कर लेते। लेकिन पुलिस ने ये जिस तरीके से बर्बरता से, लाठीचार्ज नहीं है, ये मारने की साजिश थी। और सीधे मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से खोद मारी है। अगर लाठी लगती तो उनके निशान और होते, और ये जो निशान है ये इस बात के परिचायक है कि मुख्यमंत्री चाहता है कि जो विपक्ष है वो लाठियों से दब जाएगा। आपके ऊपर जो है लाठियां बरसाई गई, मुझे ये बताइए कि क्या इस मामले के अंदर आगे दीपेंद्र सिंह हुड्डा कोई और कदम भी उठाएंगे? इसमें कोई दुराय नहीं। मेरे साथियों ने दीपेंद्र हुड्डा जी और भूपेंद्र हुड्डा जी के सामने ये बात रख दी, पार्टी जो चाहेगी। अगर पार्टी कहे कि FIR करानी तो हम FIR कराएंगे, अगर पार्टी ये कहे कि आंदोलन का हिस्सा है तो फिर हम इसको आंदोलन का हिस्सा मान के भूल जाएंगे। पर मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि 2024 में
जो लाठियां, जिस तरीके से लाला लाजपत राय ने एक बात कही थी कि मेरे शरीर पे पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के लिए कफन में कील सिद्ध होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। मेरे शरीर पे पड़ी एक एक ये घोद के रूप में ये लाठियां इस जेजेपी और बीजेपी सरकार की कफन में कील सिद्ध होगी, और इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आपको बता देते हैं कि कल भाजपा जजपा के विरोध के अंदर गए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के ऊपर इस तरीके से वार किया गया पुलिस की तरफ से। तो आपको बता देते हैं कि कभी जो है किसानों के ऊपर, कभी सरपंचों के ऊपर, तो कभी जो है कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के ऊपर, या फिर जो भी विपक्ष सामने निकल करके आता है उसके साथ ठीक जो है भाजपा सरकार इसी तरीके का परिचय देती है। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि आज के समय के अंदर क्या कोई विरोध के अंदर भी नहीं उतर सकता है? क्या जो है कोई भाजपा जजपा के खिलाफ अगर खड़ा होता है तो उसको अहिंसा का रास्ता अपनाने के ऊपर मजबूर कर दिया जाता है? खैर, उदाहरण आपके सामने था। अब देखने वाली बात यह है कि 2024 के अंदर ये जो लगातार सरकार की तरफ से अहिंसा का रास्ता अपनाया जा रहा है, ये सरकार को किस मोड़ लेकर के आएगा, या जो है ऊंट के मुंह के अंदर जीरे का काम करेगा? खैर, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। और जो है एक बात और कहना चाहता हूँ, इन लाठियों से कांग्रेस जन घबराने वाले नहीं है। ये कितनी लाठी मार ले, हम देश को बेचने नहीं देंगे, हमें चाहे इसके लिए कितना ही बड़ा आंदोलन क्यों ना करना पड़े। तो आपको बता देते हैं कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता हनुमान वर्मा जी की तरफ से एक बड़ी चेतावनी दे दी गई है सरकार को कि अब जो है कांग्रेस झुकने वाली नहीं है, विरोध के अंदर पूरा साल इसी तरीके से डट कर खड़ी रहेगी, चाहे सरकार जो है डंडे बरसाए, चाहे पानी की बौछारें बरसाए। खैर, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। और आपको क्या लगता है, जो बार बार नारा दिया जाता है कि विपक्ष मुर्दा है, अगर इसी तरीके से विपक्ष के ऊपर वार होते रहे तो विपक्ष भी कब तक जो है विपक्षी भूमिका निभा पाएगा? वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूले। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट। नमस्कार।